कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 15वां अध्याय का दूसरा श्लोक। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विश्व प्रवाला है। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, उस संसार वृक्ष की गुणों यानी कि सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विश्वरूप कोंपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्यलोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर यानी कि सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा है का अर्थ है, संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मा से संपूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए ब्रह्मलोक से पाताल तक जितने भी लोक तथा उनमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुणरूप जल के संग से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। इसीलिए भगवान ने जीवात्मा के ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया है। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। इसलिए गुणों के संबंध से ही संसार की स्थिति है। गुणों की अनुभूति गुणों से उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थों के द्वारा होती है। अतः वृत्तियों तथा पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग कराने के लिए ही गुण प्रवृद्धा है पद देकर भगवान ने यहाँ यह बताया है कि जब तक गुणों से किंचन मात्र भी संबंध है, तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेंगी। अतः संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए गुणों का संग किंचन मात्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। विश्व प्रवालाह का अर्थ है, जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्रभाग तक को प्रवाल यानी कि कोमल कहा जाता है, उसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ मात्र को यहाँ विश्व प्रवालाह कहा गया है। वृक्ष के मूल से तना यानी कि मुख्य शाखा, तने से शाखाएं और शाखाओं से कोंपलें फूटती हैं और कोंपलों से शाखाएं आगे बढ़ती हैं। इस संसार वृक्ष में विश्व चिंतन ही कोंपलें हैं। विश्व चिंतन तीनों गुणों से होता है। जिस प्रकार गुणरूप जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुणरूप जल से विश्वरूप कोंपलें भी बढ़ती हैं। जैसे कोंपलें दिखती हैं, उनमें व्याप्त जल नहीं दिखता, ऐसे ही शब्दादि विषय तो दिखते हैं, पर उनमें गुण नहीं दिखते। अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। विश्व प्रवालाह पद का भाव यह प्रतीत होता है कि विश्व चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। यही विश्वरूप कोंपलों का फूटना है। कोंपलों की तरह विषय भी देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है। साधक अपने विवेक से परिणाम पर विचार करते हुए इनको क्षणभंगुर, नाशवान और दुखरूप जानकर इन विषयों का सुगमतापूर्वक त्याग कर सकता है। विषयों में सौंदर्य और आकर्षण अपने राग के कारण ही दिखता है, वास्तव में वे सुंदर और आकर्षक है नहीं। इसलिए विषयों में राग का त्याग ही वास्तविक त्याग है। जैसे कोमल कोंपलों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इन विषयों के त्याग में भी साधक को कठिनता नहीं माननी चाहिए। मन से आदर देने पर ही ये विश्वरूप कोंपलें सुंदर और आकर्षक दिखती हैं, वास्तव में तो ये विषुक्त लड्डू के समान ही हैं। इसलिए इस संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए भोग बुद्धिपूर्वक विश्व चिंतन एवं विश्व सेवन का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृताः का अर्थ है, यहाँ च पद को मध्यलोक अर्थात मनुष्यलोक का वाचक समझना चाहिए। ऊर्ध्वम पद का तात्पर्य ब्रह्मलोक आदि से है, जिसमें जाने के दो मार्ग हैं, देवयान और पितृयान, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 24वें-25वें श्लोकों में शुक्ल और कृष्ण मार्ग के नाम से हुआ है। अधः पद का तात्पर्य नरकों से है, जिसके भी दो भेद हैं, योनिविशेष नरक और स्थान विशेष नरक।
इन पदों से यह कहा गया है कि ऊर्ध्वमूल परमात्मा से नीचे संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। इसमें मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग्योनियां हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है। इस मनुष्य योनि रूप मूल शाखा से मनुष्य नीचे यानी कि अधोलोक तथा ऊपर यानी कि ऊर्ध्वलोक दोनों ओर जा सकता है और संसार वृक्ष का छेदन करके सबसे ऊर्ध्व यानी कि परमात्मा तक भी जा सकता है। मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर जीव परमधाम तक पहुंच सकता है और अविवेक पूर्वक विषयों का सेवन करके नरकों में भी जा सकता है। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके का अर्थ है मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब भोग्योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। यहाँ मूलानि पद का तात्पर्य तादात्म्य, ममता और कामनारूप मूल से है, वास्तविक ऊर्ध्वमूल परमात्मा से नहीं। मैं शरीर हूँ ऐसा मानना तादात्म्य है। शरीरादि पदार्थों को अपना मानना ममता है। पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा और लोकैष्णा ये 3 प्रकार की मुख्य कामनाएं हैं। पुत्र परिवार की कामना पुत्रैष्णा और धन संपत्ति की कामना वित्तैष्णा है। संसार में मेरा मान आदर हो जाए, मैं बना रहूं, शरीर निरोग रहे, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं आदि अनेक कामनाएं लोकैष्णा के अंतर्गत हैं। इतना ही नहीं, कीर्ति की कामना मरने के बाद भी इस रूप में रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहें, मेरा स्मारक बन जाए, मेरी स्मृति में पुस्तकें बन जाए, लोग मुझे याद करें आदि। यद्यपि कामनाएं प्रायः सभी योनियों में न्यूनाधिक रूप से रहती हैं, तथापि वे मनुष्य योनि में ही बांधने वाली होती हैं। जब कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म मरण के कारण बन जाते हैं। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में तथा मरने के बाद भी अवश्य भोगना पड़ता है। अतः तादात्म्य, ममता और कामना के रहते हुए कर्मों से संबंध नहीं छूट सकता। यह नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहीं से छुटकारा होता है। जैसे रस्सी की गांठ जहाँ लगी है वहीं से वह खुलती है। मनुष्य योनि में ही जीव शुभाशुभ कर्मों से बंधता है, अतः मनुष्य योनि में ही वह मुक्त हो सकता है। पहले श्लोक में आए ऊर्ध्वमूलम पद का तात्पर्य है परमात्मा, जो संसार के रचिता तथा उसके मूल आधार हैं, और यहाँ मूलानि पद का तात्पर्य है तादात्म्य, ममता और कामनारूप मूल, जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन तादात्म्य, ममता और कामनारूप मूलों का तो छेदन करना है और ऊर्ध्वमूल परमात्मा का आश्रय लेना है। मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाले तादात्म्य, ममता और कामनारूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों, योनियों में व्याप्त हो रहे हैं। पशु पक्षियों का भी अपने शरीर से तादात्म्य रहता है, अपनी संतान में ममता होती है और भूख लगने पर खाने के लिए अच्छे पदार्थों की कामना होती है। ऐसे ही देवताओं में भी अपने दिव्य शरीर से तादात्म्य, प्राप्त पदार्थों में ममता और अप्राप्त भोगों की कामना रहती है। इस प्रकार तादात्म्य, ममता और कामनारूप दोष किसी न किसी रूप में उच्च नीच सभी योनियों में रहते हैं, परंतु मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी योनियों में ये बांधने वाले नहीं होते। यद्यपि मनुष्य योनि के सिवाय देवादि अन्य योनियों में भी विवेक रहता है, पर भोगों की अधिकता होने तथा भोग भोगने के लिए ही उन योनियों में जाने के कारण उनमें विवेक का उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए उन योनियों में उपर्युक्त दोषों से स्वयं को यानी कि विवेक के द्वारा अलग देखना संभव नहीं है। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें विवेक के कारण मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं स्वरूप से तादात्म्य, ममता और कामनारूप दोषों से सर्वथा रहित हूँ। भोगों के परिणाम पर दृष्टि रखने की योग्यता भी मनुष्य शरीर में ही है। परिणाम पर दृष्टि न रखकर भोग भोगने वाले मनुष्य को पशु कहना भी मानो पशु योनि की निंदा ही करना है, क्योंकि पशु तो अपने कर्मफल भोगकर मनुष्य योनि की तरफ आ रहा है, पर यह मनुष्य तो निषिद्ध भोग भोगकर पशु योनि की तरफ ही जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।